जल्दी जल्दी खाओ। तुम तो अभी मोजा भी नहीं पहने हो। भैया को सिर्फ तुमको सिर्फ जूता पहनाना है ना। ठीक है, तुम लोग खाओ, हम जल्दी जल्दी पानी और लंच पैक करके आ रहे हैं। ठीक है, तो पानी रखो जल्दी। ठीक है, नहीं लग रहा है तो बाद में लगेगा। गाड़ी आके नीचे वेट कर रही है। चलो खुश रहो, बाय। सो फ्रेंड्स, अभी बच्चे चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद अब लगेगी मेरी हड़बड़ी वाली ड्यूटी। ये तो घर रूम देख ही रहे हैं, पूरा 5:30 हो गया है और आज मुझे हेड वॉश भी करना है। सबसे बड़ा चैलेंज का बात तो ये है। और उसके बाद अभी बाथरूम में आधे अधूरे धुले हुए कपड़े रखे हैं जिनको कम से कम मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे। और किचन तो आप लोग देख ही रहे हैं, किचन करने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो देखिए आज कैसे रेडी होती हूँ। ऊपर से लाइट भी गई अभी। लोग फाइनली कपड़े तो धुल गए। अब ये कपड़े धुलने में मुझे किसी भी तरह 5 से 7 मिनट में धुल गए कपड़े। अब चलिए किचन का ये काम निपटा लेते हैं, वरना लाइट चली गई है और अगर पानी ख़त्म हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी किचन का काम इतना तो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये पूरा स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया है, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। यहाँ से बर्तन जो धुले हुए थे वो भी जमा दिए, अभी थोड़े बहुत बर्तन भी धो दिए हैं। थोड़ा बर्तन बाकी है, बट अभी मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो जो सबसे पहले थोड़ी सी चाय पी लूँ, उसके बाद ही कोई काम निपटाऊँ। बाकी टाइम देखती हूँ कितना। अरे बाप रे, 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। हेड वॉश करना है, सोच रही हूँ क्या करूँ या ना करूँ, बट देखती हूँ जिस हिसाब से टाइम बचेगा उस हिसाब से काम करूँगी। तो सबसे पहले अपना चाय पी लूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीने की मन हो रही है मुझे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह से अभी जैसे सामने से कैमरे के सामने से मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह मेरी जो हालत रहती है वो दिखने लायक नहीं रहती है। बाई चांस ही कभी कभी शूट करती हूँ। तो अभी सारा काम हो गया है और मतलब कि काम सिर्फ यही बाकी है कि चावल मैंने सेट नहीं किया है, क्योंकि बच्चे आके तुरंत खाना खाते नहीं हैं और मैं भी आके तुरंत खाना खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए आराम से ही बनता है। अभी 7 बजने में दिख रहा है घड़ी, 7 बजने में 15-16 मिनट कम है। तो टाइम से मेरा सारा काम हो गया, किचन वगैरह सारा। दाल भी बन गया है, सिर्फ चावल नहीं चढ़ाया। तो अभी थोड़ी देर 5 मिनट रुक के निकलती हूँ। और सारा काम जब ख़त्म हो के स्कूल जाती हूँ ना, तो एक अलग सा जैसे कि टेंशन फ्री इंसान रहता है, क्योंकि आने के बाद जो कपड़े धोने वाला जो टेंशन रहता है उस वजह से थोड़ा सा मतलब कि कभी कभी लगता है कि काश आने के बाद थोड़ा आराम रहता है। तो आज तो है, आज कपड़े मैंने टोटल कपड़े धो लिए हैं। और आज के जो स्कूल ड्रेस खुलेंगे बाबू के, वो स्कूल ड्रेस कल पहन के जाने नहीं है। कल पहन के वो लोग वाइट वाला ड्रेस पहन के जाएंगे, हाउस ड्रेस। और उसके बाद फिर परसों संडे ही है, तो कल सुबह में भी धोऊंगी तो चलेगा। तो देखिए कल सुबह में या दोपहर में, जब भी जिस हिसाब से टाइम मिलेगा उसी हिसाब से धोऊंगी, क्योंकि सुबह में प्लान कर रही हूँ फिर से इडली बनाने की, क्योंकि बच्चे इडली इतना बैक टू बैक मांगते हैं। मेरे बच्चों को इडली इतना पसंद है कि अगर वीक में 3 से 4 दिन भी बना के दे दूँगी तो वो उससे मतलब खा के परेशान नहीं होने वाले, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल शनिवार है, कोशिश करूँगी कल ही इडली बना दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है शनिवार को तवा नहीं चढ़ाती। तो देखती हूँ आकर कोशिश करूँगी कि इडली का जो ये चावल है उसको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि वो अच्छे से भिगो के रख देने से 3-4 घंटे पहले भिगो के रख देने से क्या होता है कि अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो इडली एकदम बिल्कुल सॉफ्ट फुली बनती है। तो देखती हूँ वही करूँगी। तो इडली जिस दिन बनाने लगती हूँ उस दिन सुबह में कोई भी काम करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, कोई भी काम नहीं हो पाता है, सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़े मुझे नहीं लगता कि मैं कल स्कूल जाने के पहले धो पाऊँगी, बट कोशिश पूरी करूँगी। और वो नहीं हो पाई तो क्या किया जा सकता है।
तो उस दिन तो एक नारियल लाई थी ख़रीद के, एक दिन इससे पहले तो वो नारियल पूरा उसने ख़राब दे दिया था। तो अगर नारियल दिखा तो अच्छा नारियल अगर लेके आऊँगी, तो क्योंकि इडली नारियल की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो बना देती हूँ मोमोज़ वाली चटनी, लेकिन नारियल की चटनी, बादाम की चटनी ऐसे ही अच्छी रहती है। तो अगर आज नारियल नहीं मिली तो बादाम लेकर आऊँगी, देखती हूँ जो जैसा है। और आप लोगों से बात करते हुए स्कूल जाने का भी टाइम हो गया, 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तो यही है, टाइम से पहले रेडी हो जाओ तो ब्लॉग भी अच्छे से शूट होता है, आप अच्छे से बात भी कर पाते हो, वरना रोज़ रोज़ तो हड़बड़ी में ही बातें हो जाती हैं और मतलब कि कुछ भी ठीक से मैं शूट नहीं कर पाती। और अभी कल का ब्लॉग मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो देखती हूँ स्कूल में अब थोड़ा टाइम की कमी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों को टेस्ट की तैयारी कराना, वैसे तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस जो लास्ट मिनट की जो तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो वही बाकी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हो, क्योंकि इससे वैसे कल तो इंस्पेक्शन में गए थे बच्चे नीचे ऑफिस में, तो मेरा नाम उन लोगों ने ख़राब नहीं होने दिया है, सबको अच्छे से सब कुछ याद था, तो इसके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए टेस्ट में क्या करते हैं, टेस्ट में भी अच्छा कर जाए तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं स्कूल, और आज मैं अपने नए वाले जूते पहन के जाऊँगी, क्योंकि पैरों की हालत तो जो ख़राब हुई, मतलब कि क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, देखने के बाद आप लोगों को शायद मतलब अजीब सा फील हो, एकदम बिल्कुल चमड़ी निकलने जैसा, पैर फट के अजीब सा हो गया है पैर। और सिर्फ वो जो हवाई चप्पल पहन के जाने की वजह से, क्योंकि वो घिस गई थी, तो उसकी जो एड़ी के जो नीचे, एड़ी के साइड का जो पार्ट है वो पूरा, मेरा एड़ी जो है पूरा नीचे ज़मीन पे आ जाता था। तो फाइनली अब वो दिक्कत मेरी कम हो गई, क्योंकि मैं पैदल चल के जाती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ स्कूल से आने के बाद मैं मूवी देखने लगी थी, सारा काम वाम निपटा के, हालांकि पूरा नहीं देख पाई, नींद आने लगी, बट ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी देर ही देखा, उसके बाद नींद आ गई। और यहाँ एक और चीज़ मैंने ये की थी, ऑर्डर की थी, दोनों ही जूते और ये एक साथ ऑर्डर किए थे, बट अलग अलग डेट पे ये दोनों रिसीव हुए। तो यहाँ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। वैसे स्कूल से आने से पहले ये पार्सल आ गया था, तो आज फिर से मकान मालिक ने लेके रखा था। तो अभी शाम को मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, सो के उठी तब, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब कि मेरा मन नहीं कर रहा था, अजीब सा मन हो रहा था, क्या कहूँ मैं, तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब लग रही थी। और आखिरकार तबीयत सैटरडे के दिन ख़राब हो ही गई ज़्यादा, तो एडिटिंग तो मैं कर ही नहीं पाई कुछ भी। और अभी मैं एडिटिंग ये सैटरडे रात में कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार हुआ पड़ा है, तो रात में भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे बेचैनी जैसी हो रही थी, तो मैंने सोचा एडिटिंग कर देती हूँ। संडे को तो वैसे ब्लॉग डालती नहीं हूँ, बट संडे को ब्लॉग डाल दूँगी। और ये हेडफोन्स मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, स्कूल जाती थी, रास्ते में कॉल आता था घर से, तो बात नहीं हो पाती थी ठीक से। तो अभी इसको चेक करती हूँ कि क्या कैसा है, अच्छा है या नहीं है, फिर आप लोगों को प्राइस बताती हूँ। अंदर कोई बुक नहीं दिया हुआ है। क्या समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। क्या है? अभी तो डिवाइस किया है। कनेक्टेड को देखते हैं इसका आवाज़ कैसे। 90% चार्ज होता है। कितना? 90% चार्ज होता है। अच्छा साउंड भी अच्छा। देखो शुरुआत ही हो गया निरुद्ध चार्ज से। वाह, तो शुरुआत ही हो गया निरुद्ध चार्ज से। कैसा है आवाज़? अच्छा है ना? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कान पे जैसे ये भारी भारी नहीं लग रहा है, शोर नहीं लग रहा है ना? लग रहा है ना कि एक में बज ही नहीं रहा है। हाँ मतलब वही ना बोल रहे हैं, फिर हटाने पे ना पता चलता है, लेकिन शोर नहीं लग रहा है। किसी किसी मतलब इसमें होता है ना कि कान में शोर मच रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, माइल्ड आवाज़ है। अच्छा है, कॉल करके भी देखना है कि कैसा आवाज़ जा रहा है। मस्त है। चलो चलो एक तो काम तो हुआ।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाई दिया कि पार्सल में क्या आया है, और बस इसके बाद कोई पार्सल नहीं आने वाला है। ये एक ज़रूरी चीज़ थी। जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तब से ये एक ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि मोबाइल क्या होता था कि एक मैं ऑटो वगैरह में भी ऐसा लगता था छूट जाएगा। किसी का भी कॉल आता था रिसीव नहीं करती थी, बैग में रख, मतलब ये मेरी एक प्रॉब्लम है जो कि मैं मोबाइल छोड़ते रहती हूँ। तो शाम को तो ये इसकी तो अनबॉक्सिंग कभी हो जाती, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो फ्रेंड्स, सडनली क्या हुआ, मुझे अचानक से उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है और आँखों में भी जलन जैसा फील हो रहा है। तो किचन का काम समझिए तो कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तो इसका थोड़ा रिव्यू मैं देना चाहती थी। इसका रिव्यू यही है कि कैसे बंद होता है जी, हाँ बंद भी हो गया। इसका रिव्यू यही है कि सब कुछ ठीक है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। इससे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अगर कनेक्ट करके, तो वीडियो में भी साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है। माइक है इसमें। बस यही है कि ये वाला वायर जो है हेडफोन का, यही मुझे थोड़ा सा मतलब कि इस पर ही डाउट है। बाकी सब कुछ ठीक है इसका, अगर यूज़ करते करते ही पता चलेगा। और साथ में इसके कनेक्टर भी दिया है, आप लोगों को मैंने दिखाया ही। चलिए चलती हूँ, जल्दी जल्दी किचन का काम सब कंप्लीट कर लूँ। बोलिए बहू। हार्ड वाला नहीं दिए हैं एक तो भी। जब तुम लोग खाओ, हम जा रहे किचन का काम जल्दी ख़त्म कर लेना। हाँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई थी और मेरी तबीयत जो है ख़राब और भी बिगड़ गई थी, इसीलिए उल्टियाँ यही है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी। तो इसलिए बाबू को मैंने कहा, बाबू तुम थोड़ा शाम की दिया बत्ती कर दो। तो ये अभी शाम की दिया बत्ती कर रहा है, और जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे कर रहा है। इसने सब कुछ देखा हुआ है तो इसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही है कि ये थोड़ा समझदार है, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है। कभी कभी अगर लेट भी हो जाती हूँ स्कूल से, वैसे तो ज़्यादातर होती नहीं हूँ, बट कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ तो बाबू को संभाल लेता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर इससे ज़्यादा छोटे रहते तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो ये अच्छा है कि बड़े हो गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम कम हो रहा है। और अभी बाबू ने दिया बत्ती कर दी, उसके बाद ये देखिए हेडफोन से क्या मजाक हो रहा है। तब मतलब ये तो अच्छा है ना जी, बात भी कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई भी हो रहा है ना। तो हम ब्लूटूथ अपने लिए मंगाए कि तुम्हारे लिए मंगाए हैं? दो ना, हम बात करें। दादी से बात कर लो, दादी से। दो ना, हम भी बात करें। दादी से बात कर लो। किसको चिढ़ा रहे, बुआ को? अरे देखो देखो, ऐसे छीना झपटी नहीं। क्या बोल रही है बुआ, क्या बोल रही है जी? आराम से ऐसे ही बात करें, निकाल लो। ओ ठीक होते जाते बाबा का। पहले कान में से निकाला जाता है बेटा। रख दी कर रख दो। हेलो 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 बुआ, हेलो। मोबाइलवा कितने बा, मोबाइलवा कितने बटे हमारे रेंज जात हो, रुको। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी रात का डिनर बनाने, और तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ इजी सा ही बना रही थी। तो अभी यहाँ पे मैंने मिर्ची का तड़का दे दिया है, उसके बाद थोड़ा प्याज डाल दिया है, और उसके बाद इसी स्टेज पे मैं थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर में थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। और उसके बाद उसको अच्छे से मिला करके ढक दूँगी, और जब ये टमाटर गल जाएंगे तब इसमें डालूँगी मेन इंग्रेडिएंट, जो कि ये रेसिपी बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने भी मैसेज किया था कि प्लीज़ रेसिपी ये हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तो इसीलिए मैं और उनके लिए शेयर कर रही हूँ।
तो ये मैंने डाले ओट्स और थोड़ा सा ओट्स को 1 मिनट हार्डली मैंने 1 मिनट इसे फ्राई किया और ओट्स अच्छे से फ्राई हो गए। तो उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद मैं उसमें डालूँगी अभी इसका मेन मसाला, जो कि सबसे ज़्यादा मैं और मेरे बच्चे पसंद करते हैं, और वो है, देख लीजिए कौन सा मसाला। जी हाँ, मैगी मसाला। मैगी मसाला ये है कि मेरे बच्चों को खिचड़ी में भी पसंद है और ओट्स में डाल के बनाने के बाद ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, क्योंकि हल्दी आप लोगों को पता ही है एंटीबायोटिक है, और अभी जैसे मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पे जितना स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है मैंने, और अभी इसको उबलने दूँगी अच्छे से। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस विनीगर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे पास सोया सॉस मैं रखती नहीं हूँ और विनीगर जो है उसका जो डेट फेल हो गया है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, वरना विनीगर वाला भी बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अभी ओट्स बन चुका है और अब जा रही हूँ इसको किसी थाली में डाल के, थोड़ा हल्का सा सिर्फ ठंडा होगा तो बच्चों को परोस दूँगी खाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम है, तो एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि जो वॉमिटिंग मुझे हुई है उसके वजह से अभी भी उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ज़बरदस्ती गर्मियों में खाना खाना भारी पड़ सकता है, तो खा भी सकती हूँ या फिर नहीं भी खा सकती हूँ। मन करेगा तो जो चने की सत्तू है उसे भी घोल के पी के सूझ जाऊँगी, कभी कभी भोजपुरी आ जाता है, सो जाऊँगी तो उसे ही घोल के पी के सो जाऊँगी, क्योंकि वो चने की सत्तू जो होती है वो बहुत ही गर्मियों के लिए पेट ठंडा रखती है और बहुत ही मतलब कि एक दवा की तरह काम करती है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, चने की बहुत ताकत है उसमें। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो होममेड है, घर के चने का पिसवा के सत्तू बनाया गया है, तो वही पी लूँगी। और उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी और पढ़ाई बाकी है, पढ़ लेंगे। पढ़ाई तुम लोग का हो गया जी कि बाकी है? हो गया पढ़ाई, तो पढ़ाई हो चुकी, तो ऐसा टाइम भी हो गया, 9 बज रहा है। तो पढ़ाई अभी भी मुझे अजीब सी खट्टे डकार आ रहे हैं, तो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि मैं रात में कुछ खाना खा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।